तो गुड मॉर्निंग भाई। हमारी गुड मॉर्निंग कुछ ऐसी रही है, बैड मॉर्निंग रही है भाई। सुबह से 3 बार लाइट जा चुकी है। पहले हम 12 बजे तक सोए खा वा कर, फिर 1 बजे लाइट गई, फिर सीधा आई 2:05 पे। यहाँ ये भाई लेटा पड़ा है मस्त, और 2:05 पे लाइट आई। फिर मान लो 2:30 बज गए होंगे सोते सोते। इसको देख लो भाई, ना पंखा है ना कुछ है, मस्त नींद पूरी करी जा रही है। ये भाई बहुत परेशान रहा। ये पिछले कमरे में सो रहा था, तो ये बार बार उठ उठ के आ रहा था। फिर भाई 2 से 3 बजे गई, वो 1 से 2 बजे गई, फिर हम सो गए। फिर सुबह इस सुअर ने 20 अलार्म लगा रखे थे, 20 अलार्म। तो वो बजने स्टार्ट हो गए 6-7 बजे से मेरे हिसाब से। फिर एक और बार फिर बीच में लाइट गई 10-15 मिनट के लिए। तो भाई इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी वालों को फोन कर दिया कि आज भव्या रुक रहा है और लाइट ऐसे बीच बीच में काटते रहना, इसकी मारते रहना। ठीक है, तो भाई ये वो सुअर आदमी है। तो मैं नहाने जा रहा हूँ। अगर किसी को चलना हो तो ग्रेटर नोएडा में आ जाओ, अल्फा में, अल्फा टू G1 G91 G ब्लॉक। हाँ, तो अगर तुम वो क्या कह रहा था मैं, तुम्हारे बहुत कमेंट आ रहे थे कि अब तुम यहाँ रुक रहे हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। तो कल ही हम शॉपिंग करके आए हैं। कहाँ से? अरमानी से शॉपिंग करके आए हैं। प्रमोशन नहीं है, वो तो अपने भाई की कंपनी है इसलिए। तो बस यही है। तो चलते हैं भाई नहाने। राम राम। सब साथ में चलते नहाने। तू भी चल। तू नहीं नहा रहा? ऐसे जूते पहन लिए। हर्ष तो बेड पे ही नहा लेगा आज। नहा लिया है वो नहीं। तो भाई साहब ऐसा कुछ सीन है। वो अरमानी वाले कपड़े तो थोड़े साइज में बड़े आ गए, इसलिए मैंने अपने कल वाले ही कपड़े पहन लिए और नहा धो के गोले का तेल लगा लू गए, सब सेट हो गए और चाय नाश्ता कर लिया है। और फिर बाद में जब भूख लगेगी कुछ खा लेंगे। और ये भाई तो अभी सो ही रहा है, तो हम चलते हैं भाई क्लास लेने, क्योंकि अपना क्या है, चार्जर रख लिया। हाँ, अपना क्या, हम क्लास तो रेगुलरली लेते ही हैं और टीचर के नजरों में हमारी इमेज ही कुछ ऐसी है कि ये तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। अगर लेट आए होंगे तो किसी रीजन से ही आए होंगे। चलो भाई, OTP है 0001, आराम से चलाना, ठीक है? कौन बैठेगा? अभी तो कॉलेज भी नहीं आया, तू कहाँ जा रहा है? हमें आधे रास्ते में छोड़ के कहाँ जा रहा है भाई ये? मतलब गाड़ी भी मांग लिया तू भाई साहब, सही है भाई। चल हम पैदल चले जाएंगे भाई, हम तो पैदल खुश है। बाय बाय। है नहीं, यहाँ से भाई पूरा छोड़ना था ना तुझे, आधा छोड़ के जा रहा है। गेट पे नहीं, क्लास के अंदर। हाँ, लैब की क्लास को 1 घंटा हो गया चालू हुए, और ये क्लास का बच्चा अब आ रहा है। ये देखो गड्ढा। भाई इतने आलसी हो गए हैं, 10-10 किलोमीटर पास रहते हैं, जब भी 1-1 घंटा लेट आते हैं। हद हो गई है भाई, आलकस की भी हद होती है। कुछ नहीं हो पाएगा भाई, कुछ भी नहीं हो पाएगा तुम्हारा। और जोनाथन भाई, काम कर कर कैसा लग रहा है? गोपाल भाई कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं? मस्ती? इधर ये सर है लैब टेक्नीशियन, और इधर ये फोटो वगैरह खींच रहे हैं। क्या बोल रहा है भाई? भाई इसको मेरे ब्लॉग में ना रोल चाहिए। और कब चाहिए? जब मैं कामयाब हो जाऊंगा। जब आप कामयाब हो जाओगे भाई सपोर्ट करो ना, जब ही तो कामयाब होऊंगा मैं। मैं अभी तो पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, बताओ क्या सपोर्ट कर रहा है भाई? मैंने इसे बोला कि 2 बंदे खड़े हैं, उनके पास फोन होगा तो चैनल सब्सक्राइब करो। तो भाई तू वहाँ पे आया ही नहीं। देखो, अब आप फोर्सफुली किसी को कुछ बेचोगे तो वो नहीं लेगा ना। अगर आप उससे चीज़ पसंद आई वो तुरंत ले लेगा भाई। तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है भाई। कंपटीशन ज़्यादा हो गया, हमें ही लोगों के पास जाके ये करना पड़ेगा। कंपटीशन। अब ये बैठे रहेंगे कि अरे अपने आप हो जाएंगे आप भाई। कंपटीशन में अच्छा प्रोडक्ट दो ना, फिर भाई आपकी पूछ होगी ज़्यादा भाई। अपनी तरफ से तो मैं 100% दे ही हूँ। हाँ, तो अब ज़्यादा हट के क्या करूँ? अब आप एक बात बता, चलो ठीक है, आप किसी लोग से जो बात नहीं हुई, आपने फोर्सफुली या नॉर्मली उससे जाके फोर्स नहीं, अगर वो मना करेगा तो उससे लड़ूंगा। आपने उससे जाके बोला कि ऐसा ऐसा है, आप कर दो, उसने कर दिया। केस अगर वो मना करते तो कैसे? तो ऐसे तो बहुत बार हुआ कि मना करेगा भाई, मैं नहीं करा। मन करती हूँ ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो आगे सुन, आगे मना कर दे रहा है। अरे सुन तो,
वो बात नहीं है भाई, देखो सबका प्रोफेशन अलग अलग होता है, कोई इधर होता है कोई ऊपर होता है। अब भाई तुम्हारा फ़ोन है, मैंने आगे से अप्रोच किया, अब लड़की मान लो हम लड़की के पास गए, वो या तो हाँ करेगी या ना करेगी। हाँ तुम गया था लिफ्ट पे याद है? हाँ हाँ वो तो जो भी है मजाक की बात, हाँ या ना करेगी। अब वो ना करेगा इतनी लोड नहीं देगा, उसकी मर्जी है भाई, उसका फ़ोन है, क्यों गलत होगा। अब मैं तेरे पास आऊँगा, मैं बोलूँ मेरा चर्चा, तेरी मर्जी है ना कि तुझे सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। दोस्त यार में अनजान लोग, भाई दुनिया इतनी अच्छी है ना सब। हाँ तो थोड़े थोड़े लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अकाउंट में से पैसा ना कट जाए। हाँ कहीं अच्छा, समझो सोचो। अच्छा तभी तक लगता है ना जब तुमको बोले और वो कर दिया। अच्छा हाँ। तब नहीं लगता है जब वो मना कर दे। एक बार अगर मना करे तुम 100 आदमी से पूछने से डरोगे। भाई उस चीज़ नहीं डरने, उस चीज़ से भी सीखने को मिलेगा। भाई इसने मना कर दिया, अब क्या होता है, एक बार ना एक अंकल खड़ा सिक्योरिटी गार्ड वाला बिल्डिंग के बाहर, तो मैंने अंकल को बोला अंकल फ़ोन चला रहा था, तो मेरे पीछे एक दोस्त था, तो मैंने बोला अंकल यूट्यूब चलाते हो, उसने ऐसे फ़ोन पीछे कर लिया कि हम चोर हैं। मैंने अंकल हम चोर थोड़ी है, तो मैं से बोला अरे नहीं मैंने तो वैसे ही जेब में डालने के लिए रख लिया, उससे कम से कम 5 मिनट बहस करेगा। अंकल हम भी अच्छे खानदान के पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, शारदा यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वो सारा जहाँ 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा है सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जो भी है, सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, क्यों? ठीक है भाई, जहाँ थोड़ा नागालैंड फैमिली से सपोर्ट है। क्या बात है। नागालैंड से भी सपोर्ट आ रहे हैं, नेपाल से ज़्यादा भी आते हैं। एक दिखाता हूँ अभी, ये चीज देख रहे हो माधुर, ये जब खेत से निकलती है तो इसकी कीमत सिर्फ चंद रुपए होती है। दोनों बहनें हैं। तो भाई क्लास हो गई है ख़त्म, और मैं जा रहा हूँ साहिल भाई के साथ ही जा रहा हूँ घर पे। कल तो आयुष के यहाँ रुक गया था, तो नींद पूरी नहीं हुई, सर थोड़ा भारी हो रखा है, लेकिन एक क्लास में मैं सो गया था मस्त 40 मिनट आधा घंटा, तो सही बॉडी रिलैक्स हो गई। तो चलते हैं भाई। भाई सब यूँ कह रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। भाई महंगाई तो हो ही रही है, बिना महंगाई के सरकार अपना घर कैसे चलाएगी, करोड़ों रुपए कैसे कमाएगी भाई। अब जो मिडिल क्लास बंदे हैं वो क्या करेंगे भाई, उनकी सेविंग और कम होती रहेगी और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उनके बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और लगेगा। तो भाई ये नहीं मैटर करता कि 4 रुपये बढ़ाए हैं, कितने भी रुपए बढ़ाए तो है ना, कम तो नहीं करें। इतने घोटाले होते हैं, वहाँ पे भी कमीशन मारते, सब चीज़ें करते हैं। तो भाई ये तो इंडिया है, कुछ नहीं बदल सकता, बदलेंगी सरकार भी नहीं बदलती, एक ही सरकार चल रही है और वही ऐसी तैसी कर रही है। ठीक है भाई। आज तो भाई सारी दिल्ली नहा रही है मस्त एकदम बारिश में, और भाई हर जगह भाई साहब इतना पानी भर रहा है। और अभी बताता हूँ, एक सीन हो गया था, हम थे अक्षरधाम के आसपास एक्सप्रेसवे पे, तो एक आगे इग्निस गाड़ी थी और वो हमारे से मान लो 10 कदम के आसपास आगे होगी, जैसे पानी नहीं भर जाता बीच में रोड पे एक्सप्रेसवे से, भाई वो पानी जैसे उसने क्रॉस करा इग्निस वाले ने, बोनट पे आया सामने, और ना मिरर में कुछ नहीं दिखा भाई, कुछ भी नहीं। जैसे पानी आया ना एकदम तेजी में भट, जो ना आगे कोई गाड़ी थी वो तो शुक्र मनाओ, ना पीछे थी। भाई ने जैसे स्लो कर ली, एकदम ब्रेक तो मारे नहीं, वो कह रहा भाई फट गई एकदम, की गाड़ी होती तो बच जाती। मैंने कहा भाई ऐसी होता है, जो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम देख लो भाई तुम कैसा हो रखा है, हर जगह पानी भर रखा है भाई, एक्सप्रेस वे पे पानी भरा पड़ा है। नोएडा में नहीं था इतना जितना दिल्ली की हालत तो बहुत खराब है, लाल किला, राजघाट, अक्षरधाम, पानी भरा पड़ा है रोडों पे। तो भाई क्या हाल है तुम्हारी फैमिली में सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? तो खुश रहो भाई अगर खुश चल रहा है, क्योंकि दुख और कभी पूछ के नहीं आते, और खुशी में तुम खुश नहीं होना चाहते तो खुश रहो भाई, मौका ढूंढो खुश होने का, क्योंकि खुशी क्या है लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं आती, शॉर्ट पीरियड के लिए आती है। आई बात समझे? वो जो बंदा सैड रहता है तो भाई वो खुश नहीं रह पाएगा जिंदगी में भाई, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? खुशी वहाँ ढूंढो, हर सिचुएशन में खुशी ढूंढो, बारिश हो रही है खुशी ढूंढो,
धूप हो रही है खुशी ढूंढो, और मन नहीं लग रहा खुशी ढूंढो, और बात करने लग जाओ किसी से भी रैंडम जने से। दिल्ली में तो ऐसे जने रहते हैं कि बात करने के लिए राजी हो ही जाएंगे। ठीक है, मन लगाओ अपना। ये जो धरती है ना, धरती मन लगाने के लिए भगवान ने भेजा है। जो आप सब अपने होते हैं, जो तुमसे लड़ रहा है वो भी अपना ही है। ठीक है, हम चलते हैं घर, अब भूख लग रही है, बहुत बातें बना दी मैंने।